जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 23 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है 7:12 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा जिनके सत्संग बहुत सारे जवाब दे के जाते हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं। बहुत सारा शुक्राना है बाबा। अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए, जिनके रिश्ते टूट गए हैं उनके रिश्ते दोबारा जोड़ दीजिए, जिनके रिश्ते जुड़े हुए हैं उनके रिश्ते और मजबूती से जोड़ दीजिए गुरुपा। सबको बहुत सारी खुशियाँ दीजिए, सबके घरों में ब्लेसिंग्स लाइए बाबा। आज मैंने एक सत्संग सुना संगत जी, एक आंटी का, जिनकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से बिल्कुल मैच खा रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। और मैं उन आंटी के लिए गुरुपा से अरदास करूँगी कि गुरुपा उनके रिश्ते में सुधार कर दीजिए, उनको परेशानी से निकाल दीजिए, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके अंग संग रहिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए गुरुपा, जो इतनी प्यारी सेवा वो करते हैं। मायके पक्ष के सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। शफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए उनको माफ़ कर दीजिए बाबा। मायके पक्ष जो पितृपक्ष हैं उनसे जो भी गलतियाँ हैं उनसे उनको माफ़ कर दीजिए और उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए बाबा, उनको मुक्ति दिलाइए। ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सद्मार्ग पे लेकर आइए बाबा, उनकी ईगो ख़त्म करवाइए, उनको मैं नहीं जानती बाबा, आप सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सब जानते हैं। ससुराल पक्ष में जो भी पितृ हैं, परेशान हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली उनको मुक्ति दिलाइए बाबा। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके घर कृपा दृष्टि बनाइए। जो छोटे छोटे पपीज़ हैं उनको शेल्टर दीजिए, उनको खाने की सेवा प्रदान करवाइए बाबा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए। इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में जितने भी बुरे कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने गुरुपा से अपने गुरुपा को ही मांगती हूँ। सदैव आपका साथ, आपका हाथ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार। शिव पुराण का पाठ करूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ। जितने भी पाप हुए हैं
कोशिश कर रही हूँ बाबा वो दोबारा ना दोहराऊँ। नीवे होने की दात बख्शिएगा, सब्र दीजिएगा गुरुपा। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, आप क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे पाप आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे पुण्य आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्रभु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर पत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, गुड नाइट गुरुपा। अच्छे से सोएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जय जी, गुरु जी शुक्राना संगत गुरु जी, जी। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्य भाग्य जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल रात के 11:44 पर 23 नवंबर के दिन अपना शुक्राना सत्संग प्रभु जी महाराज जी के चरणों पे अर्पित करती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा रखिएगा। प्रभु अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा का हाथ हमेशा करिएगा। ईश्वर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। पहला शुक्राना तो मैं इसलिए करना चाहूँगी कि मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा जो दिल्ली रहता है, तो मैंने प्रभु जी से अरदास लगाई थी कि प्रभु जी मेहर करिए उस पर कि वो मुझसे नाराज़ होके गया है घर से और ना मेरा फ़ोन कॉल उठा रहा है ना कुछ, और मुझे चिंता हो रही थी उसकी। और मैंने प्रभु जी से अरदास लगाई थी कि उस पर अपनी मेहर करें, उस पर कृपा करें कि वो समझ सके, उसको समझ में आए कि माँ का क्या योगदान है और वो कैसे हम मतलब सब कुछ मैनेज करते हैं उसके लिए। एंड प्रभु जी महाराज जी ने 2 दिन पहले ही मेरे बेटे को घर वापस भेजा अर्ली मॉर्निंग। एंड बेल बजी डोर की एंड कोई 5:30 बजे के करीब तो मैंने देखा तो बेटा घर वापस आया था। एंड शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो घर वापस आया और अच्छे से हम लोग जो है बातचीत कर पा रहे हैं। एंड देन व्हाट हैपन कि वो मुझे कहने लगा कि मम्मा कि उस एक्चुअली होता ये है कि उसका अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। एंड मुझे ये फ़ील होता है कि ही डजंट अप्रिशिएट कि क्या उसके पेरेंट्स उसके लिए कर रहे हैं, स्पेशली मैंने क्या किया लाइफ में उसके लिए, क्या खोया है चीज़ें और कैसे सब कुछ मैनेज किया है। एंड बिकॉज आई एम नॉट, आई कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर हूँ, स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि मैं हमेशा उनको सही रास्ता दिखाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, हमेशा यही चीज़ें करती हूँ। एंड मेरे को ज़्यादा पैम्परिंग करना नहीं आता है, मतलब हक करना, केयर करना या मतलब ऐसे टच फील करवाना बच्चे को और उसको मतलब कनेक्ट कर पाना। तो मैं गुरुजी महाराज माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे हम इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं तो वो चीज़ों का इम्पैक्ट आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हेजिटेशन शुरू से ही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है, जैसे कि हर माँ को होता है। एंड बस द ओनली थिंग इज़ कि मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसको अच्छे से दिखाना नहीं आता है। एंड ही सेड, अभी आज जब बैठे हुए थे तो वो कहने लगा कि मम्मा मुझे ऐसा लगता है कि पापा के साथ तो मेरी बनती है बट आपके साथ मेरी कम बनती है। तो चेहरों कार्ड्स थे मेरे पास पड़े हुए, तो मेरे को पूछने लगा कि इसमें आंसर्स आते हैं। मैंने कहा हाँ, इफ़ यू मतलब गुरुजी को आप माथा टेको और गुरुजी से बोलो कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड गिव द आंसर टू माई दिस क्वेश्चन, और मन में क्वेश्चन सोच के 3 कार्ड्स निकालो और देन आई विल टेल यू दैट व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। उसमें एक बुकलेट भी आती है जो कार्ड्स के बारे में बताती है, बट स्टिल हमेशा बुकलेट्स के ज़रिए नहीं होता है, कई दफ़ा इंट्यूशंस भी होती हैं कि आप समझ सकते हो कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमसे। तो वो कार्ड्स निकाल रहा था तो वो खुद ही कहने लगा कि चलो देखता हूँ कि मेरी आपके साथ क्यों नहीं बनती है इतनी। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल ले कार्ड। एंड टू द सरप्राइज़
संगत जी, उसमें जो कार्ड आया उसमें जो उसमें दिखाया था कि एक दूसरे से जो है वो अनबन है, और सेकंड कार्ड में ये बताया था कि डेविल का कार्ड आया उसमें, एंड डेविल कार्ड मींस दैट समबडी हैज़ डन समथिंग ऑन अस, अ स्पेल जिसमें किया गया है उसको और उसके और मेरे बीच में डिफरेंसेस पैदा करने के लिए, एंड दैट स्पेल वी नीड टू, मतलब उसको हटाना है, हमें उस स्पेल को हटाना है। ये टैरो कार्ड्स में रीडिंग आई संगत जी, एंड जैसे ही मैंने वो कार्ड देखा तो आई वाज सरप्राइज। मैंने उसको बोला कि देख ले कि व्हाट इज़ द रीज़न, नाउ यू विल कम टू नो कि ये क्या रीज़न है। एंड मतलब इतना ज़्यादा अगर हमारे बीच में किसी ने कुछ कर रखा है प्रभु जी, तो आप ही जो है पालनहार हैं प्रभु, आप ही देखिएगा, आप ही संभालिएगा, और जो भी मनमुटाव मेरे बेटे को रहता है मुझसे, उसको दूर करिएगा, उसको मेरा प्यार समझाइएगा, दिखाइएगा, और उसको ये चीज़ समझ में आए कि कैसे उसकी माँ ने क्या क्या उसके लिए जो है पूरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, एंड किस तरह से उनके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ मैं। तो प्रभु जी लेकिन वही है ना, जैसे किस्मत में अप्रिसिएशन नहीं है किसी भी चीज़ की, तो कहीं से भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए प्रभु जी जिसने भी जो अगर मेरे ऊपर कुछ, हमारे ऊपर कुछ क्रिया की है या कुछ ऐसा बांध के रखा है, तो प्रभु जी आप उसको काट दीजिएगा और अपनी मेहर करिएगा। जब आपकी संगत हम बन गए प्रभु जी, तो आप ही सब मेहर करेंगे, आप ही देखेंगे कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव इस तरह की चीज़ें हैं, आप उसको काट दीजिएगा प्रभु जी। हनुमान जी महाराज अपनी मेहर करें, इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा प्रभु जी, और अपनी कृपा में हमेशा अग्रसर करिएगा, हमेशा प्यार भरा रिश्ता मेंटेन रहे और कभी ऐसी चीज़ ना हो। अपनी कृपा करिएगा प्रभु जी, अपनी कृपा करिएगा, हम सब परिवार पे अपनी मेहर करिएगा। जिसका भी किया कराया जो भी है वो इस धरती में समा जाए प्रभु, और उसको डेविल एनर्जीज़ को जो है इवॉल्व होने की जगह ही ना मिले, और सब ख़त्म करवा दीजिएगा, और उसको भी सद्बुद्धि दीजिएगा। जो इंसान इस तरह के कर्म करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिएगा कि ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो है उल्टी भी पड़ सकती हैं, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले प्रभु जी। तो और आप अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा से सब नेगेटिविटी को काट दीजिएगा प्रभु, अपनी कृपा करिएगा ईश्वर। संगत जी आज के दिन जो है, आज संडे के दिन प्रभु जी ने अपनी मेहर इतनी अच्छी की है। मेरे को उन्होंने फुल वीक ही बोला था कि मैं तुम्हें फुल वीक ब्लेस करूँगा, और उन्होंने कुछ ना कुछ मेरी पैम्परिंग करवाई, देन मेरे को शादी अटेंड कराई, पार्टीज़ अटेंड कराई, एंड आज संडे के डे आई वाज फीलिंग लाइक मेरे को थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है शादियाँ खाने से, तो गला थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो प्रभु जी महाराज जी ने आज सुबह ही ब्लिंकिट से ऑर्डर करवाया हनी टस का काढ़ा, और काढ़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इवन कि मैंने कफ सिरप भी मंगवाया जिससे थोड़ा सूदिंग लग रहा था। एंड उसके बाद प्रभु जी महाराज जी ने आज अपने ही चरणों में बिठाया था मुझे, और मैंने वहाँ बैठ के ही सारे काम किए उनके चरणों में। और फिर उसके बाद उन्होंने इवनिंग में विदाउट किसी प्लानिंग जो है मन बाज़ार से पकोड़े मंगवाए पनीर के, और साथ में जलेबी मंगवाई, एंड आई वाज, और साथ में ढोकला भी। एंड मेरे को नहीं अवेयर था कि आज मैं क्यों मंगा रही हूँ, बिकॉज़ आज बच्चों का कुछ और खाने का मन नहीं था, ये खाने का मन था, क्योंकि बिकॉज़ वो मैदा नहीं खाना चाहते थे कुछ भी। तो हम लोगों ने ये ऑप्ट किया, एंड इवनिंग में गुरुजी ने संगत के साथ सर्वरोग का खताम का पाठ भी पूरा सेवा दे दी, एंड उसके बाद शबद बानी भी चलवाया, एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग, एंड ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज जी ने खुद ही सारा सत्संग करवाया। एंड उसी के साथ उन्होंने पकोड़े, ढोकला और जलेबी भी मंगवा ली, और फिर मैंने जब शबद बानी चलाई तो मैंने जलेबी खाई उस टाइम पे, और मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि जलेबी के साथ मिर्ची खाओ अपने कष्ट कटवाने के लिए। तो मैंने एक मिर्ची ढूंढी, तो फ्रेश फ्रिज में सोचा छोटी सी मिर्ची लूँगी, बिकॉज़ मैंने कहा कि पता नहीं पेट में जलन ना करे मिर्ची। तो जैसे ही मैंने फ्रिज खोला तो देखा मैं फ्रेश मिर्ची में सिर्फ एक ही मिर्ची थी, तो काफ़ी बड़ी सी थी,
एंड गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरे को वही मिर्ची खानी पड़ी। एंड शुक्राना आपका, गुरुजी ने जितना जो कष्ट कटवाना था उन्होंने कटवाया, या इस तरीके से उन्होंने कष्ट कटवाया। बहुत ही छोटे ढंग से प्रभु जी हमसे कष्ट कटवा लेते हैं हमारे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। और फिर उसके बाद मैंने मतलब ये जलेबी और मिर्ची खाई साथ में। और फिर मैं जब खा रही थी तो मुझे एनालाइज हुई सिचुएशन, तब मेरे को आया कि गुरुजी ने कैसे सारा सत्संग भी करवा लिया, पकोड़े भी मंगवा लिए, हनी टस्ट की मुझसे चाय भी बनवा ली, एंड किस तरह से जलेबी के साथ ढोकले के साथ सत्संग पूरा करवा दिया। प्रभु जी ने मेहर कर दी अपनी, और हमें पता भी नहीं लगा कि कैसे कैसे सत्संग भी हो गया। एंड आज बहुत ही ब्लेस्ड सा डे फील हो रहा था सब संगत को भी, कि जैसे एक साथ बैठ के हम लोगों ने पाठ किया हो प्रभु जी के चरणों में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु जी महाराज, अपनी मेहर करते हो जो आप अपने ढंग से अपनी चीज़ें करवा लेते हो, और हमें पता भी नहीं लगता है ईश्वर कि किस तरह से आप मेरेकल्स करते हो। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे कष्ट कटवाने का। और अभी मैं सोने लगी थी, तो सोने से पहले थोड़ी सी रील्स स्क्रॉल करती हूँ, बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा रात को सोने से पहले जब मैं रील्स देखती हूँ तब भी वो बहुत कनेक्टिंग रील्स आती है, या बहुत कनेक्टिंग मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, या फिर अर्ली मॉर्निंग जैसे उठ के जो देखती हूँ पहले, तो वो भी बहुत कनेक्टिंग होती है एकदम से। जो स्टार्टिंग के थोड़े से होते हैं ना, 2-3 मैसेजेस, दे आर वेरी कनेक्टिंग, और जैसे गुरुजी खुद ही इशारा दे रहे होते हैं चीज़ों का। और अभी गुरुजी का कड़क आदेश आज फिर से आया कि अभी शुक्राना कर, तुझे बोल रहा हूँ। और कल भी जब आया था तो मैंने शुक्राना किया था उनका। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको बोलना पड़ता है प्रभु जी मुझे शुक्राना करने के लिए। थोड़ा सा आलस मार जाता है मुझे शुक्राना करने को। आई एम सॉरी प्रभु जी महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा अपने चरण चरण में, और हमेशा अपना प्यार भरा मेहर भरा हाथ मेरे सर पे फिराइएगा प्रभु जी, एक बाप की तरह। और मुझे एक हक दीजिएगा टाइट सा, और मुझे संतुष्टि मिले आपके पास होने की और आपके एहसास की। तो शुक्राना देना मुझे, और अपने चरणों की धूली देना ईश्वर, कि हमेशा आपके चरणों में बैठी रहूं और आपका सिमरन करती रहूं, आपके गुणगान गाती रहूं। इतनी मेहर करना प्रभु, अपनी कृपा करते रहना, ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखना। और प्रभु जी आप देख लेना जो मेरे लिए सही होगा आप वही करना प्रभु। हम तो बेवकूफ़ हो गए, हमें पता नहीं लगता है क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। तो प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानती, बट आप तो पारदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं क्या सही क्या गलत, कैसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको जो बेस्ट लगता है प्रभु जी आप वही करिएगा, अपनी मेहर करिएगा, बस अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और अपना साथ कभी मत लीजिएगा। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहिएगा, और हमारी पूरी फैमिली पे मेहर करिएगा, सब संगत पे मेहर करिएगा, सब संगत के बच्चों पे मेहर करिएगा। बिकॉज़ बच्चों का दुख बहुत बड़ा होता है, पेरेंट्स उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बच्चे कामयाब ना हो, या अगर आपके कहे में ना हो, और आपसे उनकी बनती ना हो, तो बहुत दुख होता है। तो प्रभु जी महाराज सब संगत पे मेहर करिएगा कि बच्चे कदर करें, बच्चे कदर करें माँ बाप की, और उनकी सुनने में हो, उनके प्यार में काम करें, जैसा पेरेंट्स चाहते हैं उनको खुश रखने के लिए एफर्ट्स करें। तो और आपकी मेहर हो सब संगत पे, सब बच्चों पे, सब अच्छे से हम लोग रहे, और प्रभु जी का सिमरन करते रहे हमेशा। ऐसी ही आपसे अरदास करूँगी प्रभु जी, और इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए हम अपने सत्संग शेयर करते हैं, और बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए हमारे विपिन भैया उसको ज़रूर पोस्ट करवा देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए भी प्रभु, और अपनी मेहर करिएगा, हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिएगा हम सब संगत जन को। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, शुक्राना सौम्य गुरु जी, भाभी बहुत जी। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना संध्या वेले दा।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, 23 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ 7:20 ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 777 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 777 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 666, 777, 999, 111, 333 ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 3 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਕਬੂਤਰ ਆਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਸੰਗ ਦੱਸਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੂਹਾ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 555, ਕਿਸੇ ਦੇ 777, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ 666 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੈਟਰੀ ਉਤਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ 998877 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी, गुरु जी, लव यू शुक्राना गुरु जी, लॉर्ड। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और समय भाभी के प्लेटफॉर्म पर।
लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं आज भी गुरु जी मेरे को मंदिर लेकर के गए थे। हर रोज़ ही मंदिर जाते हैं, लेकिन अब गुरु जी ने ये कर दिया है संगत जी, मैं अपने आप मंदिर जाती हूँ। जैसे पहले हमेशा अपने आप जाती थी, बीच में इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि मैं हसबैंड अंकल का वेट करती रहती, 10:30 से 11 बजे मंदिर जाना। लेकिन इधर कुछ दिन से गुरु जी अपने आप सुबह मैं वॉक करते हुए जाती हूँ मंदिर, वॉक करते आती हूँ और वहाँ शंकर जी की पिंडी को नहलाना धुलाने का काम करा रहे हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है गुरु जी। मैं क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ, कितना शुक्राना करूँ। संगत जी, दिल की हर गहराइयों के साथ गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, क्योंकि सुबह नहीं किया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है आप भी चाहते हो संध्या वेले का शुक्राना करने के लिए गुरु जी, तो जब जो कराना, लेकिन कराना ज़रूर शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आज एक और नया, मैं कई दिन से सोच रही थी इसको बताना है, सत्संग में शेयर करना है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं वहाँ जाती हूँ जब मंदिर, तो वहाँ पे एक बाहर में बूढ़ी गाय की लोगों ने सेवा करती हूँ। वो गाय लेकिन ऐसी थी कि वो किसी को ना कोई खाना देने जाए तो वो हमेशा सींग मारती थी, हमेशा संगत जी। लेकिन इधर क्या हुआ है पता नहीं, मैं हमेशा उसको प्यार करना चाहिए। आज तक कभी कोई गाय ऐसा नहीं करती है। हमेशा हम लोग जब देते थे तो कोई ना कोई प्यार करवाते थे, तो बड़ा वो लोग प्यार करती हैं। लेकिन ये संगत जी ऐसी गौ माता है, पता नहीं क्यों इनकी पूरी सेवा हो रही है, लेकिन ये किसी को छूने नहीं देना, कोई खाए तो ऐसे ऐसे करके सिंग करना। तो संगत जी, इन दिनों में क्या हुआ है, गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, उसके जुड़ने के मतलब अभी कुछ दिनों से, 1 महीने से मैं समझ रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कब से वो ठीक हो। संगत जी, जब भी मैं उनको बुलाती हूँ आराम से वो प्यार कराती हैं और मेरे हाथ से खाना खाती हैं। शुक्राना गुरुजी, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी वजह से हो रहे हैं। तो मेरा बहुत बड़ा वाला शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत उदास हो जाती थी कि मेरे से क्या गलती हो जा रही गौ माता। तो उसके मालिक बोलते हैं, अरे ये किसी के हाथ से नहीं खाती है, आप रख दीजिए नीचे। लेकिन मुझे नीचे रख के देना अच्छा नहीं लगता था संगत जी। तो मैं चाहती थी जैसे सब गाय को हाथ से खिलाती हूँ गुड़ और रोटी, जो सेवा गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई है, सुबह उठ के गुड़ और रोटी बना के लेके जाती हूँ, गुड़ लेके जाती हूँ रोटी के साथ, तो मैं देती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि क्या मुझसे गलती हो गई, ये मारती हैं, सिंग मारती हैं, हमको जाने में भी डर लगता था, लेकिन तो भी मैं संगत जी जाती थी। और आज देख लीजिए कितने दिन हो गए, मैं रोज़ सोचती थी ये शुक्राना मैं बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है। मुझे याद दिलाया गुरुजी ने, आज संध्या वेला का सत्संग करा के मुझसे ये बात कराई। एकदम वो ठीक हो गई हैं, प्यार से हाथ लगाओ तो कुछ नहीं करती हैं, तो बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक बात सुनिए कि मेरे हस्बैंड अंकल को मैं तांबे का लोटा जो ब्लेस करा के लाई हुई थी, हालांकि वो कुछ बोलते नहीं है, सत्संग में भी जाते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ सुनते नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी इनको भी जोड़ लो ना, मैं कभी लेकिन इनके मुंह से सुनती नहीं कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आश्चर्य हो गया जब मैं उनको जल देकर आई कि वो एक लोटा से नहाते हैं, थोड़ा सा उसका जल पीते हैं तांबे के लोटे वाले में। तो मैंने, गुरुजी ने स्पष्ट मुझे सुनाया कि ले सुन, तू देख। और ये बोल रहे थे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे इतना अच्छा लगा कि कम से कम ये आपके करीब हैं गुरुजी, आप इन्हें अपने अंग संग सहाय रखना। ये भी आपका मंत्र जाप करें और हम दोनों पति पत्नी सुबह का अमृत वेला करें। मेरा ये बहुत बड़ी अरदास है गुरुजी, और शायद हर संगत बहनों की अरदास होगी कि उनका हस्बैंड अंकल, उनका जीवन साथी में उनके साथ हर पूजा पाठ आपके साथ आपको करे। बस आपके चरणों में इतना प्यार रहे, इतना प्यार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपने
इतना कुछ दिया, मुझे कोई कमी नहीं है संगत जी। भर भर के प्यार मिलता है, कहीं घूमने जाना हो, कुछ करना हो, गुरुजी हर चीज़ दिलवाते हैं, कराते हैं। बस एक प्यार की ज़िंदगी में हमेशा कमी रही है, जिसके लिए भी मैंने किया है हमेशा धोखा मिला है। आप जानते हो गुरुजी कितना धोखा, मैं शुरू से आई थी बस यही चाहती थी, घर में आती थी मैं हमेशा एक कामना करती थी कि घर में आऊँगी, शादी होगी तो मुझे बहुत बड़ा परिवार चाहिए, मेरा एक देवर हो, मेरी एक ननद हो, मुझे भरा पूरा परिवार देना भगवान। और मैं हमेशा चाहती थी और हमेशा एक प्यार की कामना करती थी गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन वो चीज़ का हमेशा अभाव रहा है, हमेशा जिसके लिए भी क्या धोखा 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 ही मिला। आप सब कुछ जानते हो मेरी जो प्रॉब्लम है जो है संगत जी, मेरी हर बात गुरुजी को पता है और मुझे पता है वो पूरे होने का वक्त आ गया। जिस दिन वो पूरा होगा तो शायद मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा डांस होगा, इतना बड़ा, इतना गुरुजी के आगे इतना मैं डांस करूँगी, इतना हमारा पूरा परिवार डांस करेगा गुरुजी। और जल्द से जल्द आप एक बड़ा सत्संग भी कराओगे, है ना गुरुजी, आप कराओगे ना। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, वैसे तो मैं सत्संग करती हूँ, आप कराते हो अकेले बैठ के, कभी 2-3 लोग बैठ के करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ वो बहुत बहुत बड़ा सत्संग हो और हमारे बहुत लोगों को मैं बुलाना चाहती हूँ गुरुजी। और मैं ऐसे भी गुरुजी मेरा मन करता है वो काम हो नहीं हो वो तो आप जानते हो, मैं चाहती हूँ आपका एक बड़ा सत्संग हमारे घर में भी हो, तो आप देख लेना गुरुजी, जब वो कराना है आपने ही कराना है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। सौम्य भाभी, विपिन भैया, ढेरों ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सत्संग शेयर हो जाता है। नहीं तो जिस दिन थोड़ा सा लेट होता है मैं घबरा जाती हूँ, पता नहीं गुरुजी को मेरा ये चीज़ पसंद आया कि नहीं आया। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो टाइमिंग उनकी होती है। आज उन्होंने मुझसे संध्या वेले का सत्संग कराना था, इसलिए सुबह मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब ये सत्संग शेयर हो जाए तभी मैं करूँगी, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं देना चाहती हूँ। और भी बहुत सारी संगत हैं जिनके सत्संग मैं सुनती हूँ, विपिन भैया और निशा आंटी का भी सत्संग सुनती हूँ। आज वो बहुत रो रही थी, दिल को बहुत बहुत उदासी लगती है। निशा आंटी, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गुरुजी ऐसा करेंगे जो आपको मैं भी अरदास करी थी आपके लिए आंटी कि आपकी हर आप रोना मत, रोते हो तो हम लोग भी उतना ही दिल को परेशानी होती है, क्योंकि अब हम लोग पूरी संगत बहने एक गुरुजी ने बांध लिया है, तो आपकी भी हर परेशानी का सॉल्व करेंगे गुरुजी। समय लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा होता है ना, इसलिए देर बहुत होता है। हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, 30 साल हो गए आंटी, तो उन्होंने खड़ा रखा है, तो इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। बहुत कुछ देख करके आज इस मुकाम पे आई हूँ। तो और अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो पूरी करनी है, और 100% होंगी, 100%। जब मुझ जैसे को उन्होंने संभाला है तो बाकी सब संगत बहनों का सबका टाइम आएगा और बहुत जल्द आएगा। ये साल, नया साल हम लोग के लिए बहुत खुशनुमा होगा। गुरु जी के चरणों से हम उतना ज़्यादा जुड़ेंगे, हर की परेशानी सॉल्व करेंगे, हर के दिल में गुरु जी का इतना ज़्यादा वास होगा। हम सब संगत बहनें अब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और इतने अच्छे हमारे विपिन भैया, सौम्या भाभी हमें मिले हैं, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी, सारी संगत बहनों का कष्ट को काटना गुरुजी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कुछ भी अगर मुझसे बोलने में गलती हो गई हो तो संगत जी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जय जी। संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा और गुरु जी का संबंध, गुरु जी के कारण जाने कि भगवान आते हैं, मदद करते हैं, ख्याल करते हैं, साथ देते हैं, और भगवान संसार में सबको इसलिए भेजते हैं एक लेसन के तहत में। हम लोग का संसार गुरु जी महाराज ही हैं, मेरा परिवार शिव परिवार, और हर एक मनुष्य एक लेसन के रूप में है। गुरु जी का अनंत कृपा, प्रेम प्यार का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो हाथ पकड़ के रोगों से मुक्ति देते हैं,
हाथ पकड़ करके सभी संकटों से बचाते हैं, हाथ पकड़ करके सब काम अच्छा करवाते हैं ताकि संगत का अच्छा हो सके। गुरुजी महाराज साथ हाथ पकड़ करके सभी कर्मों का नाश करवाते हैं 10% दे करके, ताकि जीवन में आगे तकलीफ नहीं हो। माता पिता हो तो ऐसा, अगर गुरुजी नहीं आते तो मेरा भगवान से विश्वास सदा के लिए उठ चुका था। लेकिन भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, इस बात का एहसास था। लेकिन गुरुजी के आ जाने से हर पल हर क्षण हम जीवन के हर एक फील्ड को शुरू से लेकर के अब तक का हमारा सफ़र और रिश्ता भगवान का कैसा रहा, ये अब हम डिटेल से जानते हैं जितना भगवान दिखाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का चाहत, गुड कर्मास, खुद अच्छे रहो, सब तरह से अच्छे रहो और नेकी करो जितना अच्छा हो सकता है। संसार में मस्ती भी करो, खुश भी रहो, भगवान के आने से जाने। नहीं तो इसके पहले का सोच धर्म के बारे में बिल्कुल दूसरा ही था। आप अपने संसार में रहिए, जितना नेकी कर सकते हैं उतना कीजिए, आपका जो सामर्थ्य है उसमें ही कीजिए और आपसे जिसका भी भला हो सकता है वो कीजिए। भगवान का कहना है कर्मास बैक, तो वैसे भी और वैसे भी अच्छा कर्म करने के कारण ही भगवान मिलते हैं। हमको नहीं पता था कि हम इस जन्म में ब्रह्मांड के मालिक से भी मिल लेंगे, नहीं जानते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का लेसन, भगवान है उनका लेसन थोड़ा अलग रहता है, वो मनुष्य नहीं समझ सकता है। आप जब जीते हैं चलते हैं तो हर बात क्लियर होता चला जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का कहना है सुख में दुख में सम रहना चाहिए, यानी सम यानी बराबर रहोगे तो जीवन में तकलीफ नहीं होगा। मेरा भी यही मानना है कि जो भी तकदीर में आता है, जो भी स्थिति आता है, अच्छा बुरा जो भी, कोई भी इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है चाहे जो भी कुछ कर ले। हाँ, आप नेकी में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छे कर्माज करते हैं तो भगवान आपका मदद कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के आ जाने से भगवान को हम दिल से महसूस किए और भगवान आते हैं साक्षात। पहले तो कहानी पढ़ते थे कि भगवान आते हैं, मदद करते हैं, भगवान का संसार ये है वो है, भगवान ऐसे दर्शन देते हैं। क्योंकि कई जन्मों के बाद, करोड़ जन्म के बाद, कितना कर्माज भोगने के बाद भगवान का दर्शन होता है। गुरुद्वारा में या कहीं भी कितने संत हुए। आज गुरुवाणी का पावर ये है कि एक शब्द बोल लेने से, सुन लेने से आपका संकटों का नाश हो जाता है। प्योरिटी कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल होता है प्योरिटी। गुरुवाणी हृदय, मन, जीवन सभी संस्कार को शुद्ध कर देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान के आ जाने से सब चीज़ क्लियर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान जी, मेरा भगवान से रिश्ता यही था। एक कहानी हम सुने थे कि एक आदमी था, वो 18 साल तक जो भी वो 18 साल तक कंटिन्यू माता रानी का पूजा किया। उसका एक नित्य नियम था। संसार में जब नियम बना लीजिए कोई किसी भी चीज़ का, जैसे भगवान 40 दिन अमृत वेला करने कहते हैं, सुबह उठने से आप अमृत वेला करने से, भगवान का ध्यान करने से आप सभी कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। ये बहुत बेहतर और अच्छे से जानकारी है हमको भी, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। एक दिन किए, 4 दिन सो गए, फिर 5वां दिन उठे नहीं। अब जो भी हो, जब तक भगवान गुरुजी महाराज का मर्जी नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते हैं। थोड़ा 100% दोष हमारा नहीं है, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं, इसीलिए उठ नहीं पाते हैं और फिर उठ के सारा काम भी करना होता है तो बैलेंस नहीं कर पाते। 1-2 घंटा का नींद बैलेंस करके काम कर पाएँ, ऐसा पावर नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। जो इंसान 40 दिन अमृत वेला कर लेगा, 41 डेज 2 डेज 42 डेज कर लेगा, उसका सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाएगा, एक बैलेंस वे में आ जाएगा।
अध्यात्म से बढ़कर कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं। इतना विनाशकारी जीवन मेरा दोस्त अध्यात्म ही रहा, जो हम यहाँ तक आ पाए, हर एक बारीकी को समझ पाए, देख पाए, समझ पाए कि जीवन क्या होता है। क्योंकि उस कहानी से हम यही निष्कर्ष निकालें, एक मनुष्य मेरे पड़ोस में रहते थे, और वो काली माता जी के बहुत भक्त थे। डेली मतलब उघाड़े बदन नहा के माता जी का दर्शन करने जाते थे नियम से, लेकिन वो कभी ब्रेक नहीं करते थे, ये उनका नियम था। वो उनकी पत्नी बड़ी पार करके जीवन बिताती थी, लेकिन उनका नियम था माता जी का दर्शन करना। मांगते उनसे कुछ नहीं थे, मांगते होंगे तो नहीं ठीक से पता, लेकिन वो नियम करते थे। संजोग से माता रानी का कृपा उन पर हुआ। एक आधा कट्टा ज़मीन लिए, उससे वो क्या कहता है, प्रेरित होकर के आज वो हर एक जगह अपार्टमेंट बनाते हैं, और कितने बिल्डिंग के मालिक हैं, और क्या कहता है, बहुत नेकी काम भी करते हैं। गरीबों को पढ़ाना लिखाना लंगर कराना सब करते हैं, मतलब जितना अच्छा काम है वो बहुत धर्म के। तो उनका वो कहानी सुन के हम भी प्रेरणा लिए कि हम भी भक्ति करेंगे और सब कुछ पा सकते हैं। तो हम भी भगवान का पूरा दिल से भक्ति किए। वो मारते रहती थी, हम भी पावर में थे कि हम उसको विध्वंस कर ही देंगे। भक्ति के तहत में मतलब बचाव करेंगे ऐसा। जब होते होते उससे समय बीत गया, जब नहीं हुआ तो मेरा विश्वास तो भगवान से उठ गया था, लेकिन भगवान उस वक्त भी मदद कर रहे थे, हमको एहसास नहीं था। आज समझ रहे हैं, आज हमको एहसास है, हृदय से एहसास है कि अगर भगवान साथ नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। लेकिन आज माता रानी का भी ब्लेसिंग साथ में है। माता रानी ही हमको उसके सारे प्रहार से प्रोटेक्शन दे रही हैं। हनुमान जी भी जो हमेशा मेरा रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी महाराज साथ तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरी माता रानी भी मेरा मदद कर रहे हैं, हनुमान जी भी मदद कर रहे हैं, और गुरु जी तो सदा साथ हैं ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा भगवान का रिश्ता अभी मजबूत नहीं हुआ है, मजबूत करना है। जब हम पूरा फोकस भगवान पे देंगे तब हमारा भगवान से रिश्ता अच्छा होगा। लेकिन संसार, नियम, कानून, कर्तव्य, कर्म के चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है और भगवान को समय नहीं दे पाता है। पर मेरा हृदय से तमन्ना है, हम कितना भी तमन्ना बोल लो, जाने दो एक कोना में ही रह जाता है। पर हम जुड़ना चाहते हैं भगवान से। पर भगवान कितना इजी वे में सभी का काम हल्का कर देते हैं। कितना आसान है। धर्म करो, प्योरिटी में रहो, प्योर रहो, सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होगा। जितना आपका सामर्थ्य है उसमें ही चलो, उसमें ही सब करो। और भगवान किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किए। इसके पहले तो एकदम दहशत था कि अभी जानते हैं कि भगवान हमेशा कहते हैं कि खा पी के काम करो। इतना तो खुद का भी सच में ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि काफ़ी शरीर कमज़ोर हो गया। विटामिन का दवाई लाने के लिए कब से कह रहे हैं, हम लाएंगे, अभी नहीं लाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम भी भगवान का अपार प्रेम पा रहे हैं, स्नेह पा रहे हैं, कृपा पा रहे हैं। हमारा बस गुरु जी से रिश्ता मजबूत करना है और ये आवागमन ख़त्म करना है। मेरा और भगवान का रिश्ता इस प्रकार संक्षेप में हम दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक धड़कन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। गुरुपा जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है हमारे तो दिन ही बदल गए हैं गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स अनंतम अनंतम बरस रही है। बीमारी आने से पहले ही बचा लेते हो। गुरुपा आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आप हमारे साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सभी की परेशानियां दूर कीजिए गुरुपा। सभी का अच्छा करो, सभी को निरोगी काया दीजिए। मेरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करो गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना। वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना। सारे जीव जंतु जानवर सभी पर कृपा करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु जी जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अविनाश गाना सत्संग विपिन कल्याण सौम्या आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 नवंबर, रविवार, 10:43 हो रहे हैं शाम के। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संजय जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा पुत्र मैं तेरी हर पल तेरी रक्षा कैसे करता हूँ तुझे पता भी नहीं है। सच में मेरे गुरुपा तू मेरी धी है, मैं तेरा हर पल ख्याल रखता हूँ, तेरा पियो जो हूँ। शुक्राना और सिमरन करती रहा कर। हाँ मेरे गुरुपा आप इतना हमारी रक्षा करते हो, हमारी इतनी बात सुनते हो ना मेरे गुरुपा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे। कभी कभी हम किसी बात से, किसी के कुछ बिहेवियर से हम कितने परेशान हो जाते हैं ना, तो किसी को बोलने की बजाय हम गुरुपा से अपनी सारी बात बोलते हैं कि गुरुपा मुझे इस इंसान का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिहेवियर मुझे तकलीफ दे रही है। संगत जी गुरुपा पल भर में ना उस इंसान का में इतना बदलाव ले आते हैं कि जो इंसान आपको जस्ट लाइक सर्वेंट, सर्वेंट से भी बदतर आपको ट्रीट कर रहा हो। सर्वेंट को भी पे किया जाता है कहीं ना कहीं, और उनको भी आप सम्मान से ही सम्मान दोगे तभी वो आपके घर पे आएंगे। संजय जी तो उनको भी सम्मान मिलता है, उनको भी रेस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है। उनको भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, पर
कभी कभी कुछ ऐसे लोग मतलब पता नहीं जो भी दूसरे के संपर्क में आके या जो भी उनके मन में जो भी चल रहा होता है, ये तो गुरुपा जाने संग जी। गुरुपा ने सारी बात तो बता ही देते हैं। तो कभी इतना ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती है ना कि हमें उनके व्यवहार से बहुत दुख पहुंच जाता है संग जी। हमें लगता है कि आखिर मैं क्या हूँ, मतलब आपके शारीरिक मानसिक किसी भी रूप से आपके तकलीफ को समझा ही नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही गुरुपा को बोलती हूँ संग जी, गुरुपा सामने वाले का ना वो मतलब कहते हैं ना कि जो उनमें बिहेव है, उनके बिहेवियर में चेंज ले आते। जो इंसान कहीं जाने से पहले वो आपसे इतनी बदतमीजी करे कि आप रोने पे मजबूर हो जाओ, और जब वो बात गुरुपा से बोली जाए, गुरुपा जो भी बातें होती हैं हम गुरुपा से बोलते हैं संग जी, उसके बाद जब वो बंदा आता है ना, वो बदला हुआ होता है, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में गुरुपा बदल चेंज लाते हैं। कहीं ना कहीं वो भाव डालते हैं कि तुम मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, गुरुपा का ना एक मैसेज कंटिन्यू आ रहा है, तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। तो तुम्हारे सामने लोग अच्छे बन रहे हैं, अच्छे बनने का मुखौटा पहन रहे हैं और तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। ये बिल्कुल सच है संग जी। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है संग जी, मेरे पति के लिए भी है, मेरे भाई के लिए भी है, मेरी माँ के लिए भी है, पापा के लिए भी है। तो भाई बहन हम सबके लिए है संग जी, और बाकी सारे कई लोगों के लिए होगा संग जी। इस कहते हैं ना कि स्पेशली जो हम ऐसे लोगों के बारे में होती है ऐसी चीजें कि इंसान हमारे सामने कभी कभी इतने अच्छे बन जाते हैं ना, हमें लगता है यार खामखा मतलब हम इसके बारे में ऐसा सोचा या वैसा सोचा हमने, पर ऐसी चीजें हो रही हैं संगत जी। और वो चीजें हमें इंटरनली वो जो दे रही है ना तकलीफ, हमें बाहर से पता ही नहीं चलता है। गुरुपा बताते हैं सच में मेरी गुरुपा, और ये बात तो सच है, मेरे दिमाग से खेला जा रहा है, ये बात मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरी गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे जिस तरीके से संभाला हुआ है ना मेरे गुरुपा, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आपने मुझे जितना संभाला हुआ है, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं, आप बोलते हो संगत जी, गुरुपा कहते हैं ना कि सामने वाले की कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। तुमने उम्मीद हद से ज्यादा लगा रखी है सबसे। ये जो उम्मीद है ना, उस उम्मीद को खत्म कर। किसी से उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद लगाना है, उम्मीद है, विश्वास करना है तो मेरे पर सच में संग जी, विश्वास करना है ना, सिर्फ कृपा पे करो, क्योंकि कृपा के अलावा कोई हमारा है ही नहीं 100%। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, सब तरीके से हर इंसान दुखी है। अनंतम स्कारा मेरे गुरुपा। गुरुपा का एक और मैसेज संगा जी, जब गुरुपा मुझे कुछ ये बचपन से अभी तक होती है ना वो चीजें, और ये मैं फील करती हूँ संगा जी, बात सच है। मुझे कुछ याद नहीं रहता अब, बस मुझे इतना याद है कि गुरुपा ने मुझे कब कब कैसे कैसे बचाया है। तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि जब से तुम्हें पता है ना कि जब से मैंने तेरा हाथ थामा है, उसके बाद से तभी थामा, उसके बाद से तेरे लाइफ में ना सारे वो उलट पलट चालू हो गया तुम्हारे, वो मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई, बर्दाश्त के ऊपर वाली चीजें हुई। पर मेरे बच्चे, मैंने जब जैसे ही तेरा हाथ थामा ना, मैंने तेरे पिछले सारे सारे जन्मों के कर्म कटवा दिए मेरे बच्चे, सारे बुरे कर्म कटवा दिए जल्दी जल्दी।
सारे बुरे कर्म कटवा दिए। ये बात सच है संगत जी। जैसे ही हमारे जीवन के जो दुख वाले जो पार्ट आते हैं ना, दुख झेलने के, कृपा उसके पहले से ही संभाल रखा है बचपन से। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि बचपन से जब मैंने गुरुपा के दर्शन किए थे, उसके बाद से ही लाइफ में ऐसी चीजें होने लगी, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ वाली टेस्ट तब से स्टार्ट। लेकिन गुरुपा ने कभी गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, हिम्मत नहीं हारने दी, समझ जी। और मुझे इतना पता है, ये मेरी जिंदगी का ना, मेरी जिंदगी के दुख के आखिरी पड़ाव है। गुरुपा ने मेरा हाथ आके थाम लिया संगत जी। कहते हैं ना, जब हमारे आखिरी होता है ना, तो हम घबरा जाते हैं। हमारे सबर का बांध टूटने लगता है ना संगत जी, तो गुरुपा को पता चल जाता है ना। सो गुरुपा को तो सब पता है। गुरुपा हमारे पीछे से आके हमें थामे रहते। लेकिन जब गुरुपा ने देख लिया कि अब मेरे बच्ची का सबर नहीं है, अब ये मेरे बच्ची टूट के बिखर जाएगी, संगत जी, गुरुपा ने तबाह करके मुझे ऐसे संगत चुन लिया। और तब से तो मैं अब और निश्चिंत होगी संगत जी। अब मुझे नहीं पता क्या होना जो भी होना। मुझे इतना पता है, गुरुपा ने कहा है कि ये जो तेरे जो भी दुख है ना, इस तेरी जिंदगी के लास्ट दुख के दिन चल रहे हैं। इसके बाद सिर्फ सुख ही सुख आएंगे मेरे गुरुपा। इसके बाद की तो पता नहीं, वो तो जो होना होगा ना, वो तो दुनिया देखेगी। मुझे पता है इतना अच्छा होना है, मुझे इतना तो जरूर पता है मेरे गुरुपा। लेकिन अभी जो हो रहा है ना मेरे गुरुपा, वो अभी आपकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, वो किसी मिरेकल से कम नहीं मेरे गुरुपा। अभी जो मैं जिंदगी जी रही हूँ ना, इससे अच्छी जिंदगी मेरे लिए नहीं हो सकती मेरे गुरुपा, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो कष्ट आप मुझे होने ही नहीं दे रहे हो, जो कष्ट पता नहीं क्या होने थे अभी मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतना अपने गोद में संभाल के रखा है ना, हम सभी को ये तो बता भी नहीं सकते हम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते नहीं बस अच्छे संग जी कि मेरी आंखें, जैसे लगता है कि आंखें आधी बंद है, आंखें खुली है, बस काम हो रहा है, किसी भी तरीके से गुरुपा करवा रहे, कष्ट कटवा रहे संग जी। लेकिन आधी मेरी शरीर, जैसे लगता है कि मेरी शरीर सो ही रहे, तब सो रही है मेरी बॉडी ऐसी। लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत संभाला हुआ है, मुझे सही सलामत रखा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, वो मैसेज में पढ़ के बताती हूँ। मैं जानता हूँ तू जब से मुझसे जुड़ी है, तब से तेरी परेशानी और ज्यादा हो गई। जानती है क्यों? क्योंकि तेरे कई जन्मों के कर्म जल्दी जल्दी कटवा कर तुझे ढेर सारी खुशियां देनी है। दुख के बाद सुख भी आता है, जो कि तेरे दुखों के बाद परमानेंट तेरे पास आए। अचानक से संगत जी मेरे आंखों के सामने ना वो मैसेज चली आई और मेरी पूरी आंखें खुल गई संगत जी, वो मैसेज पढ़ने के लिए। अनंतम सुखा मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सत्ता। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखिए गुरुपा कितनी कृपा करते हैं, शुक्राना करने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपा ने मेरे ऊपर कृपा बरसाने के लिए, परिवार के ऊपर कृपा बरसाने के लिए संगत जी गुरुपा ने उठा के बैठा दिया, चल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग अब विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज दिन है शनिवार और टाइम हुआ है 6:28 और आज की डेट है 22 नवंबर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राने तो गुरुजी के हर पल हर बेले के हैं, जो हमारे हर पल हर बेले हमारे अंग संग सहाय रह करके हमारे कर्मों को, हमारे कष्टों को काटते हैं। हमारे इतने बड़े दुख, हमारे जो संकट हमारे आते हैं, जो दुश्मनों को द्वारा भेजे जाते हैं, उन्हें हल्के में ही काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना है बाबा एक नई सुबह, नया दिन दिखाने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा रोजी रोटी देने के लिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज अच्छा अच्छा खाना देने के लिए, चाय प्रसाद जल प्रसाद देने के लिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटने के लिए। शुक्राना है बाबा पूरे परिवार के हर पल हर बेले अंग संग सहाय रहने के लिए और बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, हे मेरे गुरु पिता, हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए। हल्के इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के हमें सत्संग में सुनने में आते हैं, कितने बड़े बड़े जो बीमारियां हैं उनको हल्के में ही काटने के लिए। और शुक्राना है बाबा अस्पताल में न ले जा कर के घर पे ही अपने जल प्रसाद, अपने चंदन तिलक से और अपने लंगर प्रसाद से हमें ठीक कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। शुक्राना है बाबा हमें अपने अपने प्यारी सी संगत परिवार देने के लिए, उस संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। ये तो पता नहीं गुरुजी संगत जी कि हमें गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत बनाया है या फिर भीड़ वाली संगत है, ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो मेरे गुरुजी महाराज ही बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि गुरुजी महाराज के किए वचनों पर दिए, जो बताए वचनों पर चलने की पूरी पूरी कोशिश है। और इसके लिए अंतम अंतम कोटि शुक्राना बाबा हमें नीवा बच्चा बनाने के लिए, हमें सदमार्ग पे चलाने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। जो पहले हम बहुत ज़्यादा कपटी रहा करते थे, हम अहंकार से भरे रहा करते थे, घमंड से भरे रहा करते थे, एकदम मतलब ये था कि दूसरों को देख के जलना चिढ़ना किलसना। हालांकि संगत जी मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी थी नहीं, मैं पहले से ऐसी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कोने में गंदगी ज़रूर भरी होगी। तो ऐसी मैं बचपन से ही नहीं रही हूँ। बाकी गुरुजी को पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं कह ही रही हूँ, बाकी जो भी गंदगी रही है उसको भी बिल्कुल साफ करने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी मैं कभी किसी को देख कर नहीं चिढ़ी, ना जलन हुई। जो कोई अच्छा खाना अच्छा पहन रहा है, ये मेरे मन में पहले से रहा है कि मैं शुरू से मेरे मन में आती है कि जिसको परमात्मा देता है उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से देता है। तो हम लोग क्यों चिढ़े हैं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो दूसरों की खुशी को देख के हमेशा खुश हुए हैं, और दूसरों का दुख देख के हमें दुख होता था। मैं इस मेरे ऐसे ही विचार थे। तो और बचा कुचा जो भी मन में मैल था वो भी काटने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी बाबा। बस गुरुजी महाराज आपसे यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जैसे आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया है, ऐसे ही समस्त संगत परिवार को ब्लेस करना। तो संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरे से रिलेटिव है। गुरुजी महाराज ने आज मुझे एक आंटी के द्वारा सत्संग सुनवाया कि वो आंटी को सत्संग में जाना था। तो उनको ये सोच रही थी कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, तो वो दूसरी ड्रेस पहनना चाह रही थी। लेकिन उनके मन में एकदम थोड़ा है, नहीं ये वाली पहनती हूँ। एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको टेलीपैथी हुई कि नहीं ये वाली नहीं, मैं येलो कलर की पहनती हूँ। तो संगत जी आंटी ने वो येलो कलर की ड्रेस पहनी, और जैसे ही वो सत्संग में गई तो वहाँ पर भी मेरे गुरुजी महाराज का चोला भी येलो था। तो गुरुजी ने उनको येलो चोले से ही ब्लेस किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये मुझ पर भी रिलेट करता है कि अभी सोमवार के दिन एक हमारी संगत परिवार, हमारी संगत आंटी, हमारी फ्रेंड भी है वो, उसके शादी की एनिवर्सरी भी थी, और उन्होंने अपना छोटा सा घर में ही परिवार में
छोटा सा ही मतलब मिलने जुलने वाले भी थे, कुछ रिलेटिव भी थे हमारे, उनके फ्रेंड सर्कल में, ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन उसने छोटा सा सत्संग रखा था। तो यही सोमवार जो गया है संगत जी, तो उसमें सत्संग रखा था। तो संगत जी मेरे मन में भी यही आ रही थी कि मैं ग्रीन कलर का जो मेरा ड्रेस है वो पहन के जाऊँ, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ग्रीन कलर वाली नहीं, मैं येलो वाली पहनती हूँ। तो येलो कुर्ता मैंने निकाला, उसके नीचे की पैंट निकाली मैंने, जो ब्लैक कलर की। पहले तो मैंने येलो मन में आया था कि जो पूरा मैंने येलो जो गुरुजी ने दीपावली पे दिलवाया था, पूरी येलो ड्रेस है, मैंने वो मन में, फिर मैं कहने लगी नहीं, थोड़ी सी सर्दी सर्दी है, अब तो इसके ऊपर जर्सी वगैरह पहनूंगी तो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो बहुत सुंदर ड्रेस लगती है वो मेरे को। सलवार मतलब है तो सलवार ही, सलवार कुर्ता है, सलवार नहीं सॉरी, पैंट कुर्ता। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला पहनती हूँ, वो भी येलो है संगत जी। तो मैंने सारी ड्रेस अपने बेड पे लगा करके और मैं गुरुजी के सामने खड़े हुई, गुरुजी आप ही बताइए कौन सी ड्रेस पहनूं। तो गुरुजी ने टेलीपैथी बहुत स्ट्रांगली दी कि ये वाली पहन, तो मैं वही पहन के गई। तो वहाँ पर देखा तो संगत जी येलो चोले में ही मेरे गुरुजी हमारे विराजमान थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, मुझे येलो कलर से, येलो चोले से ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बाबा, जय गुरुजी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हाँ संगत जी, और एक शुक्राना सत्संग और है मेरा आज का। संगत जी जैसे कि सर्दी है तो धूप में मेरा मन करा धूप में बैठने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है। तो मैं छत पे गई धूप में बैठने के लिए। तो मैं, हम जैसे रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ पे एक चारपाई पड़ी थी, जो ओनर हैं उनकी। तो मेरा जैसे मैं छत पे पहुँची तो मैं डेली बैठती हूँ संगत जी उस चारपाई पर, लेकिन अचानक से मेरे मन में आए कि ये नहीं, आज चारपाई पे मत बैठ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही मन में आया होगा, लेकिन मैं उस चारपाई पे बैठ गई और लेट गई। लेट कर मैं सत्संग सुनती रही। तो 10-15 मिनट हुई सुनते सुनते, तो अचानक से मुझे लगा संगत जी कि मेरे कान में कुछ चला है। तो और मैंने तो हल्का सा अपने जो इचिंग सी लगी, मैंने खुजाया, खुजाने के बाद फिर मैंने हाथ हटा लिया। मैंने कि ऐसे ही बाल हो गए, ऐसे ही मक्खी वगैरह हो गई। तो मैं खुजा के हट गई। फिर उस जस्ट 1-2 मिनट बाद ही संगत जी मेरे कान में एकदम गड़गड़ाहट सी हुई और कान में ऐसा लगा जैसे चलने लगा। और फिर तो मैं समझ गई संगत जी कि हाँ, मेरे कान में कुछ घुस गया है। और जैसे ही मैंने एकदम उठी और इतना तेज़ दर्द, इतनी तेज़ मतलब चीज़ थी कान में कि बहुत बुरी तरह से संगत जी मेरे एकदम मेरे मुँह से गुरुजी निकला। गुरुजी ये क्या हो गया, क्या घुस गया कान में? बस गुरुजी करते करते मैं कान को पकड़ के हिलाती रही। फिर छत से फटाफट नीचे आई और मन कर रहा था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखूं, रोऊं, लेकिन मन में वही था कि गुरुजी। फिर गुरुजी ने मन में थोड़ा डाला कि फटाफट से सरसों का तेल गरम कर, उसमें लहसुन वाला डाल के उसको पका। और फटाफट से संगत जी मैंने एक हाथ से सब कुछ करा। गुरुजी ने तेल पकवाया और फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करवा के गुरुजी ने मेरे को, जैसे ही मैं गुरुजी, लेकिन मैंने गुरुजी करती रही, गुरुजी क्या हो, गुरुजी बचाओ ये करती रही। और संगत जी जैसे मैंने तेल डाला उसके बाद मैंने मंत्र जाप किए। मंत्र जाप करते जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुई थी, तेल डालते ही और मंत्र जाप शुरू करते ही संगत जी वो दर्द और चीज़ जो मेरे हो रही थी कान में जस्ट गायब हो गई। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। गुरु जी के मैसेज भी बहुत आ रहे थे कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है तेरे ऊपर, बहुत बड़ा संकट आ रहा है। तो संगत जी यही बहुत बड़ा संकट था जो मेरे गुरु जी महाराज ने हल्के में काटा है। संकट तो न जाने क्या था और कितना बड़ा था जो मेरे गुरुजी महाराज ने इस रूप में काटा है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। इस आसमान से बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, इतने बड़े कष्ट को, संकट को आपने हल्के में काटा, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हे बाबा, आपसे यही विनती अरदास है, जैसे आपने इस गरीब बेटी को ब्लेस किया हुआ, हाथ पकड़ा हुआ है बाबा, ऐसी समस्त संगत परिवार की बेटियों को जो भी मेरी जैसी दुखियारी है उनका हाथ पकड़े रखना, उनका साथ और हाथ कभी मत छोड़ना बाबा, उनको ऐसे ही ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। और मेरे विपिन अंकल, स्वामी आंटी, उनकी पूरी टीम को भर भर के ब्लेस करना जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं इतने अच्छे तरीके से। तो इसके लिए अंतम कोटि शुक्राना बाबा। और समस्त संसार का कल्याण करना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।